बिहार में सियासी रंग जमने लगा है। सभी सियासी दल चुनावी दंगल में हाथ आजमाने के लिए तैयार हैं और तैयार हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चे के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी। वो एनडीए के साथ जुड़े और इस बार उन्हें ऐसा लग रहा है कि फिर से एनडीए बिहार को चौंका देगा। चुनावी मुद्दों पर उपेंद्र कुशवाहा से बात की हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा ने। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो काफी चुनौतीपूर्ण है। चाहे मुद्दों की बात करें, समीकरणों की बात करें, और इसी को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी तरीके से अब चुनावी अखाड़े में कूदने को तैयार हो चुके हैं। लिहाजा आज हमारे साथ बिहार के चर्चित चेहरे, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी मौजूद हैं। सर, इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद सर। तो मैंने पहले ही इंट्रो में ही कहा कि अब तो सारे लोग चुनावी अखाड़े में कूदने के लिए तैयार हैं। आप कितने तैयार हैं सर? नहीं, बिल्कुल तैयारी है हर तरह से, क्योंकि चुनाव तो बिल्कुल ड्यू समय पर होना है। तो सब लोगों को मालूम था पहले से कि कब इलेक्शन होना है, तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी पूरी है, हर जगह तैयारी है। अब सिर्फ इंतजार है इलेक्शन कमीशन कब डेट अनाउंस करता है, और हम लोग मैदान में एक तरह से डटे हुए हैं, तो पहले ही से तैयार हैं। एनडीए के आप सर मजबूत साझीदार रहे हैं। अक्सर ये होता है कि सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसता है, सीट शेयरिंग पर सारी चीज़ें जो है जाकर अटक जाती हैं। तो तैयारी आपकी, क्योंकि सभी लोगों से जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमारी पूरी जो 243 विधानसभा सीट्स हैं उस पर तैयारी है। आप पर्टिकुलरली कहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से तैयारी? नहीं, देखिए, बिल्कुल ठीक जिन लोगों ने भी कहा, जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि 243 सीटों पर तैयारी है, 100% यही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को करना ही चाहिए। हमारी पार्टी भी यही कर रही है, क्योंकि ठीक है कि गठबंधन में जितनी सीटें तय होंगी उतनी सीटों पर हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी। तो ऐसा नहीं है ना कि जहां हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी हम सिर्फ वही तैयारी करें, वही मेहनत करें, सिर्फ अपने ही उम्मीदवार को जिताएं। ऐसा तो गठबंधन में होता नहीं, होना भी नहीं चाहिए। गठबंधन का मतलब है कि जहां हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी है वहां, और जहां हमारी पार्टी की ओर से नहीं है, एनडीए में किसी पार्टी का उम्मीदवार है, वहां भी उसी मजबूती के साथ हमारे लोग लगे। एनडीए के सभी लोग जीतेंगे, अधिकांश लोग जीतेंगे, तभी तो सरकार बनेगी। तो इसलिए तैयारी 243 सीट पर हमारी पार्टी की ओर से भी है और मजबूत तैयारी है। सर, मैंने सुना है कि 5 सितंबर को आप एक महारैली भी करने वाले हैं, थोड़ा वो भी बताएं सर। हाँ, 5 सितंबर को जो शहीद जगदेव बाबू की शहादत का दिन है और शिक्षक दिवस भी है। जगदेव बाबू की विचारधारा पर हमारी पार्टी चलती है और शिक्षा से भी हमारी पार्टी का विशेष लगाव रहा है हमेशा से। एजेंडा के रूप में हमने इस विषय को हमेशा लिया है, तो इसलिए एक अच्छा संयोग है। और उसी दिन 5 सितंबर को हम पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में एक बड़ी महारैली करेंगे। हमने पहले ही तय किया कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में हम परिसीमन को लेकर, जो डिलिमिटेशन का मामला है, इस विषय को लेकर जनता के बीच जाएं, लोगों को बताएं कि क्या है यह विषय, और इस मकसद से बिहार में अलग अलग हिस्सों में हम रैली करेंगे, यह तय हुआ। और उसके अकॉर्डिंग शाहबाद के इलाके में, मुजफ्फरपुर में, गया में हमने रैली की है। अब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो पूरे बिहार को मिलाकर के एक पटना की धरती पर रैली करने का फैसला है, और वही रैली जिसका नाम पहले की रैलियों में भी सब लोगों ने देखा है, सुना है, संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली। यही कहकर रैली 5 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में हमारी पार्टी की ओर से होगी। सर, जितना मैं आपको जानता हूँ, बड़ी ही अलग तरह की आपने राजनीति की है। कभी मैंने जो जितना आपको जाना है, जितने भी आपको लोग जानते हैं, वो कहते कभी भी उपेंद्र कुशवाहा जो है सत्ता का लालच आपको नहीं रहा, और यही कारण रहा कि आप हमेशा आपने सत्ता में रहते हुए भी जो है सवाल उठाए, बेबाकी से सवाल उठाए। अमूमन ये देखने को मिलता नहीं है। 1980 से मेरे ख्याल से 80s के दौर से आप अभी तक राजनीति कर रहे हैं, प्रासंगिक बने हुए हैं। बिहार की राजनीति सर कितनी बदली हुई है? 2005 का चुनाव काफ़ी टर्निंग पॉइंट रहा। नीतीश कुमार आए बिहार की सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ। 10 का चुनाव, 15 का चुनाव, अब ये 2025 कितना बदला हुआ देख रहे हैं? कितने मुद्दे बदल चुके हैं?
देखिए, आप जब से चर्चा कर रहे हैं 1980 के बाद से लेकर अब तक, इतने दिनों में सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, पूरी दुनिया में जितना फास्टेस्ट बदलाव हुआ है, चेंज हुआ है, उसके पहले के 50 वर्षों में कभी उतना नहीं हुआ था। परिवर्तन तो हमेशा होता रहा है, लेकिन इन 40 वर्षों में, 50 वर्षों में काफ़ी तेज़ गति से परिवर्तन हुआ है। आज कहाँ से चलकर उस वक्त कोई अगर यह कल्पना करता या कहता कि बिना तार का हम किसी से बात कर लेंगे, अमेरिका में कोई बैठा हुआ व्यक्ति है, तो उस वक्त के लिए लोग कहते कि क्या बोल रहा है। लेकिन अब तो हम दुनिया में कहीं भी बात कर सकते हैं, सिर्फ बात शब्द से नहीं कर सकते हैं, सामने चेहरा देखकर बात कर सकते हैं। एआई का युग आ गया कि कहीं बैठा हुआ कोई व्यक्ति, रोबोटिक सर्जरी ह्यूमन बॉडी का अब हो रहा है, तो इतना चेंज हुआ है। तो इन चीज़ों का असर निश्चित रूप से पॉलिटिक्स में भी है, समाज में भी है, तो बदलाव हुआ ही है। एक मोटे तौर पे अगर हम कहें तो पहले, खास करके 2005 के पहले का समय और उसके बाद जब से एनडीए की सरकार बिहार में है तब से, उसके पहले बिहार की जो स्थिति थी उसमें लोग परेशान थे और लोगों के मन में यह भरोसा भी नहीं था। लोगों को लगता था कि शायद अब कुछ परिवर्तन नहीं होगा, विकास बिहार में नहीं होगा, निराश लोग होते थे। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं। अब कहीं कोई कमी है तो लोग चर्चा करते हैं, लेकिन उनके मन में भरोसा भी है कि नहीं, चलिए हमारे यहाँ सड़क नहीं बनी है तो अब बन जाएगी, हमारे यहाँ स्कूल नहीं बना है तो अब बन जाएगा। तो पहले 2005 के पहले और उसके बाद में इतना फ़र्क ज़रूर है कि अब लोगों को भरोसा है, उसके पहले लोग निराश थे। तो यह परिवर्तन हम देख रहे हैं। 2005 की चर्चा हो गई सर, करना था बिल्कुल। अब सर अभी की राजनीति की बात कर लें तो अभी की राजनीति में आप देखिए कि एसआईआर का मुद्दा लगातार एकदम हॉट टॉपिक बना हुआ है। चाहे आप बिहार विधानसभा देख लीजिए, आप देख लीजिए दिल्ली सदन में आप भी वहाँ पर हैं, वहाँ भी लगातार इसको लेकर हंगामा बरपा हुआ है। तेजस्वी यादव लगातार इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस वक्त लोग इस तरह से शोर कर रहे थे उस वक्त तो इलेक्शन कमीशन का ड्राफ्ट भी पब्लिश नहीं हुआ था वोटर लिस्ट का। 1 तारीख को ड्राफ्ट का पब्लिकेशन हो गया है। अब लोग जाकर उसमें देखें, इलेक्शन कमीशन ने मौका दिया है, 1 महीना का समय है, 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक। इस 1 महीना में ड्राफ्ट जो भी पब्लिश हुआ है बीएलओ के पास अवेलेबल है, ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर लोग सर्च कर सकते हैं। जिनका नाम उसमें नहीं जुड़ा और जेन्युइन वोटर हैं, जुड़ना चाहिए लेकिन नहीं जुड़ा, तो ऐसे लोग ऑब्जेक्शन करें। ऑब्जेक्शन करने का उसमें प्रोविज़न है, समय है। और विपक्ष के लोग जिस रूप में कह रहे हैं, तो विपक्ष के लोग अब बताएं कि यह गांव है, इस गांव में 100 परिवार यह है जिसका नाम कट गया। अब इस रूप में बताएं ना। अब सीधे हवा में कि कट गया, कट गया, कट जाएगा, कट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। कागज़ से लोग बात करें। और हम भी पहले भी हमने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जो ड्यूटी है कि जेन्युइन वोटर्स का नाम उसमें इंक्लूड करे, समय समय पर उसकी समीक्षा करे, यह उसका दायित्व है। इस दायित्व से उसको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इलेक्शन कमीशन के ऊपर यह भी दायित्व है कि यह सुनिश्चित उनको करना चाहिए कि फर्जी मतदाताओं का नाम तो न रहे, बिल्कुल कट जाए, लेकिन एक भी जेन्युइन मतदाता का नाम न कटे, यह उनको सुनिश्चित करना चाहिए। तो मुझको लगता है कि अब उसके आधार पे अब पब्लिश हुआ है, तो जहाँ भी अगर वैसा लग रहा है तो लोग जाकर ऑब्जेक्शन करें। उसके बाद अगर फिर भी कोई ऑब्जेक्शन हो तो फिर बताएं लोग। तो एक तो यह, दूसरा कि मामला अब सिर्फ पॉलिटिकल सर्किल में नहीं है, मामला कोर्ट में भी है। कोर्ट भी चीज़ों को देख रहा है और कोर्ट ने समय समय पर जब जब हियरिंग का डेट हुआ है तो कहा है, इलेक्शन कमीशन से भी कहा है कि हम देखेंगे, अगर गड़बड़ी बड़े पैमाने पर दिखी तो हम रोक देंगे, इत्यादि इत्यादि। तो जब लोग गए हैं, विपक्ष के लोग भी उसमें गए हैं, इंटरव्यू उन्होंने लोगों ने किया है कोर्ट में, तो कोर्ट पर भी भरोसा करना चाहिए, उसका भी इंतजार करना चाहिए। खामखा सीधे इसको पॉलिटिकल इशू बनाने के बजाय, शोर शराबा करने के बजाय व्यवहारिक रूप से और जो उसके लिए प्रोविज़न है उस रूप में लोगों को बात करनी चाहिए। सर मैंने देखा है कि जब से एनडीए की सरकार केंद्र में आई है, 11 साल हो चुके हैं, लड़ाई एनडीए वर्सेस महागठबंधन हमेशा देखी गई है। लेकिन अब कभी टीम बी हो गए ओवैसी जी, कभी आप देखिए इलेक्शन कमीशन जो है वो लगता है कि जैसे कोई राजनीतिक दल है और उस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं।
इस परिपाटी को, क्योंकि आप काफ़ी पुराने पॉलिटिशियन हैं, आपको लोकसभा से लेकर राज्यसभा, विधानसभा सभी जगह का अनुभव है, इस तरह से अगर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो ये कितना गंभीर है? नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन पर अपनी राजनीति के लिए अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो 100% गलत है। हम आपकी बात से सहमत हैं।